मैं इस बात का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिस चीज का वो खोजी होता है। वो घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, वो दुनिया घूमना हो सकता है, किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना हो सकता है, दुनिया में फेमस होना हो सकता है। तुम्हें कुछ भी दुनिया की चीज चाहिए, कोई भी तुम्हारे दिमाग में गोल है, वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खोजी बनना पड़ेगा। तुम जिसके लिए पागल हो रहे हो, जो तुम्हारी खोपड़ी में 24 आवर मंकी की तरह उछलता कूदता है, वो ख्वाब, वो गोल तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं पूरा हो रहा? इस वीडियो के एक एक लफ्ज पे गौर फरमाए जनाब, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपका वक्त जाया नहीं जाने दूंगा। अब बाजो वीडियो की तरफ। माइकल जॉर्डन कहता है कि जिंदगी में हर चीज दो बार होती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी में। सबसे पहले अपने दिमाग से मनवाओ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये चीज हासिल करना चाहता हूँ। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हो जाए तो समझो तुमने 60% गेम जीत ली है। अब इसको रियलिटी में उतारो, इस पे काम करना शुरू करो। जब तुम काम करना शुरू करोगे तो तुम ये खुद नोट करना कि तुम्हारा दिमाग ऐसे ऐसे आइडिया तुम्हें ला के देगा जो तुम्हें उस चीज तक लाजम ले जाएंगे। पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना और तुम्हें लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो यकीन करके मानो तुम वो काम कर डालोगे। थॉमस एडिसन कहते हैं कि जो काम बार बार लगातार किया जाए वो एक ना एक दिन जरूर हो जाता है। जैसे 9999 दफा नाकामी के बाद भी थॉमस एडिसन ने बल्ब बना ही डाला। कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं, वो कदम आगे बढ़ाने से पहले बड़ी नेगेटिव सोच रखते हैं कि भाई कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, मेरी तो पॉकेट में पैसा ही नहीं है, मेरी तो औकात ही नहीं है। बात अगर गुर्बत की होती, बात अगर औकात की होती, तो एक गरीब खानदान का लड़का जिसके पास खाना तक ना था बचपन में, आज उसका नाम अमीरों की सबसे महंगी कार पे कभी ना लिखा होता, रोल्स रॉयस। एक गरीब खानदान का ऐसा बच्चा जिसका नाम हेनरी रॉयस था, वो बहुत ही गरीब था, गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, खाने तक के पैसे जिनके पास न थे। गुर्बत उसने देखी हुई थी, फिर उसने गुर्बत से उठ के एक ऐसा मकाम हासिल किया कि आज पूरी दुनिया उसके नाम को जानती है। तो बात हो रही है खोज की कि भाई जिस चीज के आप खोजी बनोगे वो चीज आपको लाजम मिलेगी। लोगों को ये वहम मार गया कि शायद दुनिया अमीरों के लिए बनी है। मैं कहता हूँ कि भाई वक्त गरीबों पे ज्यादा मेहरबान होता है, क्योंकि गरीबों ने दुख तकलीफ बर्दाश्त की होती है, अच्छे बुरे वक्त से वो गुजरे होते हैं, भूख प्यास उन्होंने बर्दाश्त की होती है, लोगों के ताने उन्होंने सुने होते हैं, बेबसी लाचारी हर चीज से वो गुजर चुके होते हैं। उनमें इतनी हिम्मत होती है कि मैदान जंग में अगर वो उतर भी आए तो कभी हारते नहीं है। उनके पास खोने के लिए शायद कुछ भी ना हो, लेकिन अपनाने के लिए उनके पास बहुत कुछ होता है। फिर दिन क्या रात क्या, फिर किसी की बात क्या, किसी की औकात क्या, हर चीज को साइड पे रख के वो इस कदर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो ऐसा वक्त लाते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई इनकी किस्मत साथ देगी। ना 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 ना, उन्होंने अपना वक्त बदलने के लिए पूरी जान लगाई है। तुम ना हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, क्योंकि नेगेटिव सोच दीमक की तरह तुम्हें बाहर से ठीक ठाक है लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। तुम ना अभी उस लेवल के खोजी बने ही नहीं कि जिसे हर चीज मिल सके। तुम्हारी सोच अभी भी उस कुएं में पड़े हुए मेंढक की तरह है कि शायद दुनिया इतनी सी है। इस सोशल मीडिया के दौर में ना तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटियां बहुत ज्यादा, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हें उस कुएं में से बाहर निकल के दुनिया को देखना पड़ेगा कि आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। तुम किसी ना किसी एक फील्ड के लिए तो लाजम बने हो, तो खुद को पहचानो पहले। तुम उस मेंढक की तरह गलत जगह पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जिसे एक साइंसदान ने पानी में रख के नीचे से चूल्हा चला दिया था और मेंढक ने देखा कि पानी गर्म हो रहा है, तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने लग गया। फिर पानी थोड़ा और गर्म हुआ, उसने फिर एडजस्ट किया, फिर पानी थोड़ा और गर्म हुआ, उसने फिर एडजस्ट किया। एक वक्त ऐसा आया कि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अब मेंढक ने वहां से छलांग लगाने की कोशिश की तो उसमें एनर्जी खत्म हो चुकी थी। तो इसमें गलती किसकी थी? साइंसदान की थी? पानी गर्म की थी? बिल्कुल भी नहीं, उस मेंढक की गलती थी कि जिसने एनर्जी होते हुए भी छलांग नहीं लगाई थी। बिल्कुल इसी तरह तुम भी किसी गलत जगह पे फंस गए हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। इससे पहले कि तुम्हारी एज गुजर जाए, तुम 30+ हो जाओ, तुम्हारे पास वक्त ना बचे, वक्त जाया करने से पहले, जिंदगी गुजरने से पहले, 30+ होने से पहले अपनी लाइफ को चेंज करो, नहीं तो तुम्हारी भी उस मेंढक की तरह पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और जब तुम्हारा दिल करेगा ना छलांग लगाने को, तब तुम में एनर्जी बचेगी नहीं। तुम्हें भी ना वही चीज मिलेगी जिस चीज के तुम खोजी बन जाओगे, जिस चीज के लिए तुम रिसर्च करना शुरू करोगे, जिस चीज के लिए तुम दिन रात मेहनत करोगे, जिस चीज के लिए तुम पागल होगे, जिस चीज के लिए जी जान अपनी लगा दोगे, वो चीज तुम्हें लाजम मिल जाएगी। लोग ना हमेशा नुकसान से डरते हैं, तो इस बात को याद रखो, अपनी खोपड़ी में अच्छे से बिठा लो कि जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा मर जाना है।
लेकिन अभी तो तुम जिंदा हो, मतलब कि अभी तुम कोई भी काम कर सकते हो, जिंदगी में रिस्क ले सकते हो। अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो तुम्हारे में इतनी एनर्जी है, तुम जिंदा हो, उस नुकसान को रिकवर कर सकते हो। उस्ताद ने अपने 2 शागिर्दों को पेंटिंग दी और बोला कि ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, इसमें कुछ और भी है, अब वो ढूंढने की कोशिश करो, आपके पास 10 मिनट है। अब जो बंदा पहले वाला था ना, वो सोच में पड़ गया कि ये तो सिर्फ पेंटिंग लग रही है, इसमें क्या हो सकता है, बिल्कुल ठीक तो बनी है, फिर इसमें कलर के फर्क होगा। वो इन सोचों में, इन चक्करों में पड़ गया। लेकिन दूसरे वाला जो था, उसने पेंटिंग में से 3-4 बंदे निकाले, कुछ जानवर निकाले और उस्ताद के सामने रख दिए। पहले वाला सोच में पड़ गया था, कंफ्यूज हो गया, वो खोजी नहीं था, बात को समझे, वो खोजी नहीं था। दूसरे वाला जो था, उसने फोकस अपना एक जगह पे टिका लिया, उसने रिसर्च करना शुरू किया और उसने ढूंढ लिया कि इस पेंटिंग के अंदर बंदे छुपे हैं, जानवर छुपे हैं। और 10 मिनट के अंदर अंदर उसने अपने उस्ताद को बता डाला कि इस पेंटिंग में वाकई पेंटिंग नहीं, कुछ और भी है। तो बात सिर्फ ये है कि जिस चीज के आप खोजी बन जाओगे, जिस चीज पे आप रिसर्च करोगे, अपना पूरा फोकस दोगे, अपना माइंड सेट करोगे, वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। बात होती है खोज की, खोजी की। खोजी बनो भाई, खोजी। आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि भाई आप मल्टीटास्किंग में फंस चुके हो। एक काम के साथ 6 और काम, खाना खा रहे हो साथ में मोबाइल यूज कर रहे हो, किसी की बात सुन रहे हो साथ में मोबाइल यूज कर रहे हो, अपनी बात किसी के साथ कर रहे हो तो दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, कोई स्किल सीख रहे हो तो साथ में कुछ और भी सोच रहे हो। मतलब कि एक काम के साथ आपने 6 और काम स्टार्ट किए होते हैं। एक सोच के साथ आप अपने सोच को इधर उधर घुमा फिरा भी रहे हो। तो कोशिश आपने ये करनी है, जैसे घर में इतने ज्यादा बल्ब लगे होते हैं, आप एक बटन क्लिक करते हो, एक ही बल्ब ऑन होता है। बिल्कुल अपने दिमाग के साथ यही गेम करो कि भाई जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो, जब नहा रहे हो तो सिर्फ नहाओ, जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब कोई स्किल सीख रहे हो तो सिर्फ स्किल सीखो, स्कूल में बैठे हो तो घूमने फिरने का ना साथ में सोचो, दोस्तों के साथ चिल मारने का ना सोचो। जो काम कर रहे हो, जो स्किल सीख रहे हो, जो बात कर रहे हो, सिर्फ उसी पे अपना फोकस लगाओ, अपना काम नहीं होगे। तुम्हारा फोकस एक जगह पे ना टिकने का नुकसान आगे जाके तुम्हें बहुत बड़ा होगा। जब तुम अपनी फील्ड में होगे, कोई भी काम सीख रहे हो, कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि इसको आदत लग चुकी होगी, इसको आदत लग चुकी होगी इस बात की कि भाई जब अपनी फील्ड का काम कर रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा, जब तुम कोई बात कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा। इसको जितना जल्दी कंट्रोल कर लेंगे आप, उतना हाई लेवल पे जल्दी पहुंचोगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दुनिया में जो सबसे कमाल की चीज लगी है ना, वो है भाई इंसानी दिमाग है। आप देख लो, लोग जंगलों से उठ के आज क्या कुछ बना के बैठ चुके हैं। तो इस दिमाग से आप जब चाहो, जैसा चाहो काम ले सकते हो। अगर आपका कोई गोल है या आपका कोई ख्वाब है, आपने कुछ भी सोचा हुआ है, कुछ भी सोचा हुआ है, कुछ भी, तो उसको पहले वर्के के ऊपर लिखो, उसकी फोटो लो, उसको मोबाइल के स्क्रीन लॉक पे लगाओ, होम स्क्रीन पे लगाओ। तो बात सिर्फ इतनी सी है मेरी जान के टोटे, तुम जिस चीज के खोजी बन जाओगे वो चीज तुम्हें लाजम मिलेगी। थिंक एंड ग्रो जैसी बुक हमें ये बताती है, सिखाती है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच की गुलाम है। जब अपनी सोच को ठीक कर लोगे तो समझना तुम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हो। बातें अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है अपलोड करने के लिए। भाई की वीडियो यहाँ तक अगर देखी है तो लाइक ठोक के फॉलो लाजमी कर लो, और अगर ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई है तो बाकी ये दोनों भी वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा जी, रब रखा।